सुनने देखने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को मिले S-400 के बारे में कि S-400 पाकिस्तान के बारे में कितना ख़तरनाक होगा और इसकी कौन सी ऐसी कमज़ोरी हैं जिनसे पाकिस्तान फ़ायदा उठाते हुए इसको न्यूट्रलाइज करेगा। दोस्तों, S-400 हाई और मीडियम ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाली किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट के लिए तबाहकुन है। इसके रेडियस जो 400 किलोमीटर है, उसके अंदर कोई भी चीज़ एरियल ऑब्जेक्ट, जहाज़ हो, कोई ग्लाइडर हो, ये जो भी चीज़ें आप तस्वर कर सकते हैं उनको ये काफ़ी एक्यूरेसी से हिट करने की सलाहियत रखता है। अगर ये डिप्लॉय हो रहा है, जैसे पंजाब में अब शनीज़ के डिप्लॉय कर रहे हैं, तो पंजाब में डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होती है इसको हम देखेंगे। तो ये अपनी रेंज में उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को तबाह कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पर इंडिया कुछ स्ट्राइक करता है, अपनी हदूद में रहते हुए एरियल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान पहले ये अपने जहाज़ भेजकर उनको रोकता था और जवाबी हमला करता था। अब S-400 के होते हुए उन इलाकों को जो S-400 के कवर में आते हैं, पाकिस्तान के लिए ये स्ट्राइक एज सच ये मुमकिन नहीं होगी। अगर स्ट्राइक की गई तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। अब इसके लिए पाकिस्तान ने कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी, हम वो नहीं जानते क्या स्ट्रेटजी है। हम अपने इल्म में जो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में, उनके मुतल्लिक जानते हुए आपसे बात करेंगे। पहली ये चीज़ है कि भारत अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर के अंदर इसको डिप्लॉय करता है तो फिर ये ख़तरनाक होगा अल-फतह 1 की रेंज में आने की वजह से, क्योंकि अल-फतह की 1 की रेंज 140 है और अगर अल-फतह 2 जिस पर काम हो रहा है उसकी हमें रेंज मालूम नहीं है। अगर पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर अंदर रहते हुए अल-फतह रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय करता है तो फिर ये 135 किलोमीटर भारत की सरहद के अंदर S-400 को तबाह करने की सलाहियत रखता है। वो कैसे कर सकता है? हालांकि भारत का जो S-400 रूसी मिसाइल सिस्टम है, ये अल-फतह रॉकेट को भी निशाना बना सकता है। तो इसका तरीका सीधा साधा ये होगा कि भारत की एक टाइम में जो रेजिमेंट हैं वो X मिज़ाइल फायर करने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान के जो अल-फतह हैं ये X2+ मकदार में जब मिज़ाइल फायर करेंगे या रॉकेट फायर करेंगे तो X को तो वो काउंटर कर लेगा, बाकी दो बचने वाले मिज़ाइल वो S-400 को ले डूबेंगे। सबसे बेहतरीन इसकी कमांड एंड कंट्रोल वैगन को निशाना बनाना है और दूसरे नंबर पर इसके रेडार रिसीवर और ट्रांसमीटर को। तो भारत की ये मजबूरी होगी कि वो 135 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के दूर इस मिज़ाइल को रखे। अब ये मिज़ाइल तो हमने जान लिया कि इंतहाई ख़तरनाक है हवाई जहाज़ों के लिए। तो इसकी कमज़ोरी क्या है? इसकी कमज़ोरी को आप यूँ समझें कि आपकी गर्दन ऐसे है, आप सामने आने वाली चीज़ों को और ऊपर आने वाली चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप अपने पाँव की तरफ नहीं देख सकते। आप हाई अल्टीट्यूड, मिड अल्टीट्यूड उन ऑब्जेक्ट्स को आते हुए जाते हुए आप देख सकते हैं और उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी कमज़ोरी है कि अपने पाँव की तरफ नहीं देख सकता। तो इसका मतलब यह कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके पाँव की रेंज तक होगी
اس کی آنکھ سے نیچے ہوگی، یہ S-400 کے لیے موت کا باعث ہوگی۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ بابر کروز میزائل ہے، یہ زمین سے 100 میٹر کی بلندی تک یہ اٹھ سکتا ہے، اور اس کو میں نام دوں گا یہ ایریل کم گراؤنڈ وہیکل ہے۔ یہ ایسا ایریل وہیکل ہے جو عملی طور پر گراؤنڈ کے نزدیک یا گراؤنڈ پر ہی سمجھا جائے۔ تو یہ ایسے وہیکل جب فائر ہوں گے تو یہ S-400 کی پہچان میں، اس کی رینج میں، اس کی کانفیگریشن، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں آئے بغیر اس کو تباہ کریں گے۔ اب اس کے لیے بھارت کو یہ جو S-400 ہے، اس کو بچانے کے لیے ایک اور سسٹم تیار کرنا پڑے گا جو اس میزائل سسٹم کو خود کو بچا سکے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسا قلعہ ہے S-400 کہ جو اس کی طرف آنے والی ایریل ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قلعہ اپنی دیواروں کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اگر پاکستان کی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوکیٹ کیسے ہوگا، یہ لوکیٹ پاکستان کے پاس اینٹی ریڈیشن میزائل بھی ہیں، تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ بابر کا جو تجربہ کیا گیا ہے یہ سیٹلائٹ گائیڈنس سے مزین ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سیٹلائٹ گائیڈنس سے مزین ہوا تو پھر سیٹلائٹ اسے سگنل کرے گا کہ S-400 یہاں پر ڈپلائے ہے، اور اس کی ریڈیشن کو یہ بابر کروز میزائل کو فیڈ کرے گا، اور یہ اسی ریڈیشن میزائل کی طرح اس کو نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ بھارت بہت بڑی خوشی کی حالت میں ہے کہ S-400 آ گیا اور اس نے ڈپلائی بھی کر دیا ہے، تو اس سے ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان پر کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش میں ہے، کوئی پلاننگ میں ہے، اور اگر یہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی تو اس کے نتائج S-400 کے لیے تو تباہ کن ہوں گے ہی ہوں گے، بھارت کے لیے بھی پھر یہ جنگ اس کے فائدے میں نہیں ہوگی، کیونکہ لداخ اور اروناچل میں بھی چائنا نے ان چیزوں کا حساب چکانا ہے جو امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا سی اور بحر ہند میں بھارت کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن جرأت نہیں رکھتا۔